गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से पाके विधायक शशि भूषण मेहता ने ओबीसी को 27% आरक्षण की बात उठाई है। बातचीत करते हैं, पाके विधायक शशि भूषण मेहता हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। गैर सरकारी संकल्प में आपने 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया है। जो संबंधित मंत्री की तरफ से जो आश्वासन मिला है, जो सवालों का जवाब मिला है, संतुष्ट है? मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने जो हवाला दिया कि भाई हम लोग ये एक प्रस्ताव आया है 2022 में ही, उस प्रस्ताव के अनुरूप हम लोग चाहेंगे कि जल्द हो जाए। हम जब संतुष्ट नहीं हुए तो हमारे जो वरीय मंत्री हैं राधा किशोर साहब, जो हमारे बड़े भाई की तरह हैं, उन्होंने आश्वासन दिया और ये सुदीप कुमार सोनू ने आश्वासन दिया, तो हम लोग बात मान लिए कि कुछ करेंगे। लेकिन अब करके दिखलाएं तब ना। पूरे राज्य के आधी से अधिक आबादी जो ओबीसी समुदाय का है, बड़े उम्मीद के साथ है हेमंत सोरेन सरकार को की ओर देख रहे हैं कि आपने जो चुनाव में वादा किया था, चुनाव में कहा था कि हम ओबीसी समुदाय को, ओबीसी बच्चों को, ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण देंगे, तो अभी तक तो ऐसा कहिए कि ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो हम लोग ने ऐसा ध्यान आकर्षित कराने का काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा करने का काम करेंगे, और नहीं करेंगे तो ये जाएंगे कहाँ? जनता की अदालत में इन्हें भी जाना है, और हम लोग को भी ऐसा बताना है कि भई ऐसा ठगी हुई ठगने वाली सरकार को आप ऐसा सोचे समझे और करें विचार, और राजनीति का बदले धार, ये हम लोग फिर से कहेंगे। अच्छा, मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि केंद्र सरकार के पास तो भेज दिया गया है, लेकिन वहां से ही पहल नहीं हो रहा है, तो आने वाले समय में दिल्ली भी जाएंगे, राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, उन्होंने ये भी कहा है। देखिए, मामला जो है ना, ये राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार के पास भेजने का कोई औचित्य ही नहीं था। तो ये लटकाने और भटकाने के लिए ऐसा केंद्र सरकार के पास भेज दिए, नवी अनुसूची में शामिल करो, तो काहे तो जाही। आप इनसे कहीं जाके अध्ययन करें। ऐसा ये बिहार में कहीं कोई ऐसा ये नवी अनुसूची में भेजने की बात हुई ना, केंद्र सरकार को भेजने की बात हुई, और वहाँ पर ये कि है ओबीसी समुदाय को 43% आरक्षण मिलता है। बगल का राज्य है, अनडिवाइडेड है, सो ये बिहार है, सो झारखंड भी है, तो एक ही जैसा है दोनों का। तो यहाँ पर तो कहिए कि कुछ राज्य में, कुछ जिले में ओबीसी समुदाय हैं, वहाँ पर 0% आरक्षण है। तो ये तो कहिए कि भटकाने लटकाने वाला मामला है। अभी किसी प्रकार से बेवकूफ़ बना करके अपना टाइम पास करे, यही मामला है। हम तो ये कहेंगे कि ये सब छोड़ करके जनहित में, छात्र हित में, बेरोजगारों के हित में और ओबीसी समुदाय के हित में इन्हें आरक्षण जो कहे थे उतना कम से कम करें। 55% है करने की कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन आबादी के अनुसार जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात होनी चाहिए। हिस्सेदारी तो और होनी चाहिए, लेकिन कम से कम उतना तो 27% देकर दिखलावे, तब तो हम लोग समझेंगे। तो मामला उठा रहे थे छात्रवृत्ति का, इसको लेकर चमरा लिंडा ने तो कह दिया है कि फंड वहां से आएगा तब तो यहाँ से रिलीज करेंगे। वहाँ से आएगा नहीं आएगा ये समझे, लेकिन छात्रवृत्ति है छात्रों को मिलना चाहिए। हाँ, आज छात्र जो है पढ़ाई करने के लिए ये आपका होटलों में बर्तन धोने के स्थिति में बर्तन धो रहे हैं, तो ये कहाँ से लाएंगे? नहीं लाएंगे, इनका मामला है, उठा व्यवस्था करें। सरकार नहीं दे रहे, केंद्र सरकार क्या देगी? इनका मामला है, ये अपने देते रहे है। केंद्र सरकार पैसा देगी तब ये सर का एनासिन भी खाना होगा तो सर तक से ये केंद्र सरकार से मांगेंगे कि एनासिन खरीदना है, केंद्र सरकार दे पैसा, तब कर देंगे, तब तक रोगी मर जाएगा। ऐसा बात नहीं है। उनको ऐसा व्यवस्था करके ऐसा जैसे भी हो देना चाहिए। 2-2 साल से ओबीसी समुदाय छात्रों का छात्रवृत्ति रुका हुआ है, SC/SC का रुका हुआ है, सबको दें और दे करके उन लोगों को ऐसा कहिए कि और जो फीस बढ़ा हुआ है अभी एक छात्रों का इंटर मैट्रिक वालों का, उसको सब तुरंत वापस ले करके छात्रों के हित में काम करें, ये हम ऐसे उम्मीद करते हैं सरकार से। वो भी लेकर मामला बहुत उठा है सदन में। बालू का मतलब कहिए कि बालू ऐसा कहिए कि लूट सका रहे। आप याद करिए मैडम, ये जो है पिछले बार जब ऐसे ये अभी 19 के पहले जब ऐसे ये बने थे माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री, उस समय ही बालू के लिए हाहाकार हो गया था, अभी भी बालू के लिए हाहाकार हो गया। तो जब से सरकार ये आती है तो बालू कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन ये जो है सो बालू कहिए कि लोगों को ऊँचे दाम में मिले, इनके दलाल बिचौलिया और ऐसा कहिए कि बाहर से आने वाले जो ठेकेदार है उनको तक पहुंचे। अब यहाँ से बालू पिछले बार तो कहिए गढ़वा से बालू दिल्ली जाता था, हाँ पूरा ले जाते थे लोग, ऐसा कहिए कि मंत्री जी के लोग सब जाते ले जाते थे। अब अभी कहिए कि पूरे बिहार से बालू अब आ रहा है, इसलिए कि यहाँ का बालू जो है टेंडर हो ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है। नाला को नदी बता दे रहे हैं, और नदी में ऐसा मिलता है बालू, नाला में ऐसा नदी बालू दिवा रहे हैं। तो रहेगा बालू तब मिलेगा जहाँ जहाँ, और बाकी ऐसा कहिए थाने का ऐसा कहिए अच्छा प्रैक्टिस हो गया। हाँ सही, करीब 2 लाख 4 लाख रुपया ऐसा डेली ऐसा एक थाने का ऐसा कहिए कि प्रैक्टिस हो गया। ये बालू चलो, ट्रैक्टर चलवाओ, बालू
बालू के पैसा तस लो। तो ये सब इसको बचना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये जब तक सरकार है सो ये बालू उपलब्ध नहीं करेगी तब तक ना अबुआ आवास बनेगा, ना प्रधानमंत्री बनेगा, ना कोई प्राइवेट है स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, और ना कुछ नहीं बनेगा। इसलिए इनको कहा कि नहीं ये सत्र दादा? उपयोगी तो जब लागू हो जाए, जो आश्वासन दिए हैं वो लागू कर दें तो हम लोग समझेंगे कि उपयोगी है, और नहीं तो कहिए कि ऐसा डस्टबिन में इनका सब आश्वासन चला गया। देखिए, इस वक्त हमारे साथ पाके विधायक शशि भूषण मेहता मौजूद थे, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि सत्र उपयोगी जरूर रहा, लेकिन जो आश्वासन मिला है, अगर वो आश्वासन धरातल पर दिखे, अगर लागू हो, तभी ये सत्र उपयोगी कहलाएगा। सहयोगी कौशल के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।